अब जब ये व्यवस्था बनी कि वॉरेन हेस्टिंग्स फेल हो गए, रेवेन्यू कलेक्शन हो नहीं पा रहा, अव्यवस्था फैली हुई है, तो साहब भेजा गया कॉर्नवालिस को, लॉर्ड कॉर्नवालिस। कॉर्नवालिस जैसे एक तो समझ जिसके आगे लॉर्ड लगा है, समझ लो पैसे वाला आदमी है वो। लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है वो अरिस्टोक्रेट फैमिली से आ रहे हैं, ऑलरेडी उनके पास लैंडेड जमींदार है, वहां के जमींदार हैं इंग्लैंड के, और उनको पता है कि जमीन की वैल्यू क्या है। अब लॉर्ड कॉर्नवालिस हमारे देश में आ जाते हैं, तो उनकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल में उनके 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 कुछ सपोर्ट में जो मैं बता देता हूं, कॉर्नवालिस और एक था बोर्ड ऑफ रेवेन्यू होता है, आज भी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू होते हैं हर स्टेट में, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। ये जो आज बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है ना, ये व्यवस्था वहीं से चली आ रही है, ठीक है। तो अब बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का एक प्रेसिडेंट होता था, उसका नाम था जॉन शोर, और एक रिकॉर्ड कीपर थे जेम्स ग्रांट। कॉर्नवालिस ने कहा भाई क्या किया जाए, क्या व्यवस्था लाई जाए, ये तो मजा ही नहीं आ रहा, रेवेन्यू कलेक्शन हो ही नहीं पा रहा धीरे से, यहाँ पे जितना भी कर रहे हैं। तो अब इन तीन लोगों के बीच में डिस्कशन है, किताब में लिखा, बीएल ग्रोवर में लिखा हुआ है। इन तीन लोगों की राय है, राय मशवरा है, और राय मशवरा के बाद जॉन शोर कहते, ये दो क्वेश्चन थे, दो तीन क्वेश्चन के दिमाग में था गवर्नर जनरल के। पहला क्वेश्चन ये था कि लैंड का मालिक किसको माना जाए, जमींदार को माना जाए या फिर राज्य को माना जाए, स्टेट को माना जाए, नंबर वन क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन ये था, चूंकि लैंड रिफॉर्म कर रहे हैं ना वो, दूसरा क्वेश्चन ये था कि वो जो प्रोड्यूस कर रहे हैं उसमें से कितना परसेंटेज लिया जाए रेवेन्यू के रूप में, और तीसरा क्वेश्चन था ये कितने समय के लिए दिया जाए। पहला क्वेश्चन है कि हु इज द ओनर ऑफ द लैंड, किसको कंसीडर करें, कि व्यक्ति को माने, जमींदार को माने या फिर स्टेट को माने। तो इसमें जॉन शोर ने कहा कि भाई देखो ऐसा है कि अगर हम व्यक्ति को मानते हैं और उसको ये राइट देते हैं कि तुम्हारे बाद तुम्हारे बच्चे की होगी और उसके बाद उसके बच्चे की होगी, और इस लैंड को आप मॉर्गेज कर सकते हैं, इस पे लोन ले सकते हैं, तो इसका मोटिवेशन बढ़ेगा। लेकिन ये अलग व्यू था ग्रांट का, इन्होंने कहा कि नहीं नहीं, लैंड का मालिक तो स्टेट ही होना चाहिए हमेशा, ठीक है। इसका अब ये दो आंसर निकल के आ गए। दूसरा आंसर था कि कितना प्रोड्यूस लिया जाए, तो उन्होंने कहा कि मुगल्स का 1765 में जो लास्ट प्रोड्यूस जो टैक्स रहा होगा, वही टैक्स को हम व्यवस्था को अपनी बेस बना लेते हैं। तो उन्होंने कहा कि ये ग्रांट ने कहा, तो जो शोर ने कहा कि भाई देखो उसको अगर आप बेस बनाओगे, तो उनका क्या था, उनका कागजों में तो कुछ था लेकिन एक्चुअल वो ले नहीं पाते थे, तो वो भी गड़बड़ हो जाएगा। और तीसरी बात ये आई कि हम इन्हें कितने समय के लिए लैंड दे रहे किसी व्यक्ति को। तो चूंकि डिसाइड किसको करना था, डिसाइड तो करना था कॉर्नवालिस को, एंड कॉर्नवालिस कौन थे, ही वाज अ लॉर्ड एंड अरिस्टोक्रेट एंड अ लैंडलॉर्ड इन इंग्लैंड इटसेल्फ, ठीक है। तो उनको बात सारी समझ में आ रही थी, लेकिन अब उन्होंने राय तो सबसे ले ली, अब नाउ ही डिसाइडेड, उनको डिसाइड करना था। तो उन्होंने कहा कि देखो ऐसा है, हम रेवेन्यू तो रखेंगे जो 1790 में जो रहा होगा 1992 91 के बीच में, दैट वाज अप्रॉक्स 2,68 लाख, ये हम इसको रेवेन्यू का बेस रखेंगे, ठीक है। मतलब ये मानेंगे रेवेन्यू इतना कलेक्ट करना हमको, बेस ये हमारा है, ठीक है। दूसरा उन्होंने कहा कि ओनर ऑफ द लैंड जो है वो व्यक्ति होगा, जमींदार होगा, जमींदार को लैंड का ओनर मानेंगे। जमींदार को जब लैंड का ओनर आप डिक्लेयर कर दोगे, जब आपके पास आप जमींदार हैं, अभी आपको पता ही नहीं लैंड कब तक है आपका, कब तक नहीं है, लेकिन जब आपको ये कह दिया जाएगा कि ये पूरी लैंड के मालिक तुम हो और इस पे तुम्हें जो करना है करो, तुम्हारे नीचे पीजेंट्स हैं, हमें तुम इसका जो कर रहे हो इस लैंड का 89% तुम हमें दे देना, 89% तुम हमें दे देना और 11% तुम रख लेना, ठीक है। एंड 11% इज अ वेरी गुड अमाउंट, मतलब बहुत अच्छा अमाउंट है 11% किसी जमींदार के लिए। अब जमींदार का मोटिवेशन देखिए जरा, कि लैंड का मालिक वो हो गया, डिक्लेयर्ड मालिक हो गया, उसके बाद उसके बच्चे हो गए मालिक, हेरिडिटरी राइट्स हो गए, उस लैंड को जरूरत पड़ने पर वो मोर्टगेज कर सकता है, उस लैंड के किसी हिस्से को वो सेल कर सकता है, और वहां से जो प्रोड्यूस करेगा
उसमें 11% उसका है, तो वो क्यों नहीं मोटिवेट होगा उस पर पैसा लगा करके, उसको इन्वेस्ट करके और अच्छा कराने में। ये टुकड़ा प्रोडक्टिव है और ये टुकड़ा बंजर पड़ा, तो वो कहेगा कि हमें तो 11% इस एरिया से मिल रहा है, तो हमें 11 इससे मिल जाए, तो वो थोड़ा पैसा इधर भी लगाएगा। और जिसपे ये फॉरेस्ट बना हुआ, जंगल बना हुआ, इसको साफ करा के, इसकी लेवलिंग करा करके धान लगा लेगा, गेहूं लगा लेगा, कॉटन लगा लेगा, सिल्क लगा लेगा, कुछ भी कर लेगा। सो दिस वाज द आइडिया बिहाइंड कि किसी व्यक्ति को आप तब, जब तक आप उसके अंदर उत्साह नहीं भरेंगे, तब तक वो कुछ अचीव नहीं कर सकता है। अब ऐसे में आपने जमींदार को उत्साह दे दिया कि तुम इसके मालिक हो, और अगर जमींदार जरा सा भी एंटरप्रेन्योर स्किल वाला व्यक्ति है तो कहेगा बहुत बढ़िया चीज यार, पीजेंट काम नहीं करेगा तो दरोगा बैठा है, कोर्ट कचहरी सब उसकी है, उसे तो काम करना, एक्सप्लॉइट करना है उसको नीचे। तो इस प्रकार से कॉर्नवालिस ने 89% तय कर लिया और उनको परमानेंटली सेटल कर दिया वहां पर। परमानेंट सेटलमेंट ऑफ द लैंड उनको एश्योर कर दिया, नाउ दिस लैंड बिलोंग्स टू यू। ओनली देयर इज अ लॉ ऑफ सनसेट लॉ कि फलानी तारीख को शाम को इतने बजे सूर्य के छुपने से पहले तुमने अगर हमारा रेवेन्यू नहीं दिया तो अगले दिन से तुम पैदल हो, तुम्हारा खत्म हो जाएगा सारा ये 3 तांबड़ा, और फिर हम इसकी बोली लगाएंगे और किसी और दूसरे को दे देंगे। तो जो जमींदार थे वो अपनी जान लगा देते थे कि सनसेट से पहले पैसा जमा कर देते थे वो। एंड इस तरह वो जमींदारी सिस्टम परमानेंट सेटलमेंट का 1950 तक एक पर्टिकुलर एरिया में चलता रहा। इसके फायदे क्या हुए कॉर्नवालिस को? कॉर्नवालिस को एक नेचुरल लीडर्स मिल गए जमींदार के रूप में। जहां वो हजारों लाखों पीजेंट से डायरेक्ट रेवेन्यू कलेक्ट करना था, अब वो कुछ चुनिंदा जमींदारों से रेवेन्यू कलेक्ट करेगा, ठीक है। और वो जमींदार उनके प्रति लॉयल हैं। उन जमींदारों के माध्यम से वो एजुकेशन सिस्टम को भी नीचे पहुंचा सकते हैं। वो कहेगा जमींदार बिल्कुल ठीक है, अपने लड़के को उसमें पढ़ाओ, तुम ये काम करो, बिल्कुल सही कह रहे हैं, वो गलत बात नहीं करते हैं। मालिक, जमींदार से कोई पॉलिसी जमींदार के थ्रू जाएगी क्या? मालिक 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 चलता रहा। तो उनकी व्यवस्था, उनकी सोच जो थी, इस तरह से परमानेंट सेटलमेंट आया। बट कुछ ऐसे गवर्नर थे, लॉर्ड मोन्रो और एल्फिंस्टन, जो परमानेंट सेटलमेंट के पक्ष में नहीं थे। उन्होंने कहा कि नहीं, परमानेंट सेटलमेंट उतना कारगर नहीं होगा, तो उन्होंने सदर्न इंडिया में रैयतवाड़ी सिस्टम लागू किया। रैयतवाड़ी को मैं कल अलग से डिटेल में डिस्कशन करूंगा। तो परमानेंट सेटलमेंट का तीनों आंसर मिल गए आपको। कितने समय के लिए दिया जाए? परमानेंट दे दो, जब तक वो रेवेन्यू देते रहे। 89% रेवेन्यू को लेना और मालिक वही बनेंगे। और बेस ये बना दिया उन्होंने। एस्टेब्लिश किसने किया? कॉर्नवालिस ने। कॉर्नवालिस के हम अलग से कॉर्नवालिस को पढ़ेंगे। कॉर्नवालिस कोड हैं, उन्होंने कॉर्नवालिस कोड बनाए थे, जहां पर जुडिशियल सिस्टम, रेवेन्यू का पूरा सिस्टम अलग से हम इस पर डिस्कशन करेंगे।